नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए सुबह के बज गए हैं 7:30 और आपको बता दूं आज दिन है सोमवार और आज हमें जाना है वापस, मतलब कि जाने की घड़ी आ गई आज। और रुकना तो हम भी चाहते थे और अभी छुट्टी है बच्चों की 1 महीने की, लेकिन रुक नहीं पाने के वो आपको पता ही है कारण, गुड्डू की ट्यूशन। वैसे तो हमें कल संडे में ही निकलना था क्योंकि आज गुड्डू की ट्यूशन है, लेकिन बस वही होता है जब घर आ जाते हैं ये रहता है 1 दिन और रह लो, 1 दिन और। मम्मी कहने लगी कि 1 दिन और रह लो, कोई बात नहीं। तो आज का उसका ट्यूशन मिस हो जाएगा। 2 दिन की छुट्टी ली थी हमने, फ्राइडे और सैटरडे की। तो वैसा तो रहने का तो यह है, पिछली बार भी जब भी छुट्टी होती है मैं हमेशा 1 महीना यहाँ पे लगा देती हूँ। 1 नहीं लगाती तो 15-20 दिन तो आराम से लग जाते हैं, लेकिन इस बार हम 2 या 3 ही दिन रुके। मतलब फ्राइडे में आए और आज मंडे में हम जा रहे। और देखते हैं आगे अगर छुट्टी होगी गुड्डू की कभी, मतलब उसी के हिसाब से ट्यूशन के, तो देखेंगे। अभी 1 महीने की तो छुट्टी आई स्कूल की, तो कोशिश करेंगे दोबारा आने की। और आप सब भी कह रहे थे कि रह लो और जाते नहीं गाँव में। देखो जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन कई कारण होते हैं, अपना बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती है, सारे कुछ। वो तो 2 दिन की छुट्टी लेके ही आए थे और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, तो इस वजह से हम रुक नहीं पा रहे। और आज हमारा चलने का है और बस तैयारी क्या, पैकिंग भी मेरी कुछ तो होगी, कुछ रह रही है। और बच्चे अभी नहाने धोने लग रहे, तैयार हो रहे। और रुचि इधर बना रही है नाश्ता। क्या बनाया रुचि? रुचि ने हमारे लिए नाश्ता बना के तैयार कर दिया। अब जल्दी खाओ और जल्दी जाओ। तो कह रही तब बहुत काम भीड़ कर रखी, देख लो। बताओ कैसा आ जा जब ये कह यहाँ का भीड़ कर रखी, बताओ आप ही बता दो। और रुचि ने तो नाश्ता बना दिया। अनुज भैया है कर रहे। अनुज भैया कद को चलोगे आप पिंजौर? हम भी घूम आ करो, कभी जाओगे बच्चों को मिलिया में हैं? ये तो अचार का था यही। मगर कब को आओगे आप? जैसे हमारे तब मिलन तब भी आ जा करो, हमें मिलेंगे रुचि को आरू को लेकर सब बच्चों को आ जाइयो हैं। और मम्मी देखिए कर लिया हमारे लिए सामान पैक। क्या क्या कर दिया पैक? हाँ इसलिए तो मम्मी देखे लगी है हमारे लिए सामान पैक करने के लिए। तेल तो रात ही कर दिया था इन्होंने पैक, ये रहा इसमें कैनी में भर दिया। इसमें कौन सी में रख दी? हाँ ये तो भारत का जाएंगे। वो तो जब उतारेंगे पता नहीं चल जाएगा। और बस रह गया बस गेहूं का काम। ये मेरा खटको जाएगा, हो जाता है, हो ही जाता। आज कैसा देखोगे फिर? आज अनुज भैया ही तो है, सिल्लू भी वहाँ सिल्लू और तो जो लगते तो सवेरे तो भर देते ऐसा सारे जने मिल के। कल मैं तो कहो गई, कल हम बाजार में चले गए, नहीं तो कल यो सारा नाच भर जाता। और फिर ही अभी तो खेत में जा रहे थे दोनों भाई, फिर कैसा करते। बस जी नाच का वैसे तो अब टंकी तो साफ हो ही गई थी, नाच भरना ये अनुज भैया ही भरेंगे दोनों भाई मिलकर। तो ये रह गया मेरा काम। और तो मैंने फिर भी सोचा जितना भी हुआ मेरे से मैंने कर दिया। और जब तक नाच नहीं फैलने का तो घर तो खैर कितना भी साफ कर लो ऐसे ही फैला रहता है, मतलब नाच नहीं भरने का टंकी में। ठीक है। और आरू भी देखे नहा के तैयार होगी। ईशु नहा रही थी ना सुबह, वो भी उसके साथ नहा रही। आरू तू भी चलेगी मेरे साथ पिंजौर जाना है? नाड़ी ला रही है नहीं जाने के, अपने बापू को छोड़ के। माँ को छोड़ के तो चली भी जाएगी, बापू को नहीं छोड़ के जाने की। कर दे तो ईशु होगी क्या तैयार? हो जाओ फटाफट, फिर जल्दी हो जाओ दोनों तैयार। तो बच्चे होने लग रहे तैयार। और वे कहाँ इसके पापा में हो गए तैयार? कहाँ हो आप? हो गए तैयार? हो गए? और मेरी तो पैकिंग भी नहीं हुई अभी। मैं पैकिंग कर दूं थोड़े से, कुछ तो रख दिए थे मैंने कपड़े, कुछ रह रहे और बच्चों को कपड़े दे दूं तो हो जाते हैं तैयार।
और यहाँ देखिए रुचि ने नाश्ता बना दिया है और वो देने लगी है सबको। पहले मैं अपने जो कपड़े वगैरह थे वो पैक कर लिए मैंने भी, क्योंकि कपड़ों की हमारी पैकिंग नहीं हुई थी, ऐसे ही पड़ा था। रात भी टाइम नहीं लगा था, भाई यार आ गए थे और काफ़ी लेट हो गए थे हम लेटने में भी, तो इसलिए सुबह ही मैंने करी है। और ज़्यादा तो थे नहीं, खैर कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि 2-3 जोड़े ही हम लेके आए थे। और यहाँ बस बच्चे भी कर रहे हैं नाश्ता, ये भी कर रहे हैं। रुचि ने सबको दे दिया है और उधर इसके चाचू लेट रहे हैं, उन्होंने तो अभी नहीं करा था, उन्होंने ना कर दी थी कि अभी भूख नहीं है। और बस फिर मैं भी लेके आ गई हूँ, पैकिंग मैंने कर दी है, बैग में कपड़े लगा दिए। बाकी धुले तो धरे ही थे एक जगह सारे, बस मुझे वो बैग में ही लगाने थे। और छोटा छोटा सा सामान था जो, वो सारा मम्मी ने जो भी हमें गाँव में से दिया है और वो सबको बांध के दिया है, मतलब सब बांध दिया है। और बस यहाँ पे नाश्ता कर रहे, थोड़ी बहुत ही हमारी बातें भी चल रही है, क्या कुछ जैसा होते हैं घर में अपने परिवार में, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें, क्या कैसे करना, वो सब कर रहे कि हमें कहाँ जाना, कैसे करना, किस टाइम हम, मतलब हमें कैसे कैसे करना रास्ते में, वो सब मम्मी से इसके चाचू से सब डिस्कस कर रहे हैं। और आप कई बार ऐसे बोल देते हो, कई कमेंट आ रहे हैं कि आप यहाँ से कब जाओगी, तो शायद उन लोगों की टेंशन आज दूर हो जाएगी जब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो मेरे लोग रिलैक्स हो जाएं, अपने माइंड को रिलैक्स कर ले, क्योंकि उनकी शायद मेरे जाने से कुछ टेंशन दूर होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, मैं यहाँ आ रही है पता नहीं क्यों, इसका मैं कारण नहीं जान सकती। खैर चलो छोड़ो, उन लोगों को क्या जिक्र करना उनके बारे में। और यहाँ बस हम नाश्ता कर लिया है और फिर मैं भी रेडी हो गई हूँ। और इसके पापा रखने लगे हैं, गाड़ी में सामान रखवा रहे, चाचू और इसके पापा दोनों मिलके। तो ईशु भी देखिए कितनी हेल्प कर रही है, और ईशु से ये थैले उठ रहे नहीं, क्योंकि इसमें मम्मी ने दाल वगैरह दी है। और जैसे पहले भी मैंने बताया था और अब भी मैं बता रही हूँ कि मम्मी जो भी हमारा घर का सामान होता है वो देती है हमें। और कल हम बाजार जैसे गए थे तो वहाँ से दाल लेके आए थे साबुत मसूर की, तो वो भी मम्मी ने दी है कि तुम लेते जाओ, यहाँ पे अच्छी मिलती है, तो इस वजह से कुछ गांव के लिए लेके आए थे, यहाँ पे रख ली इन्होंने, कुछ हमारे लिए दे दी। काफी सारी लेके आए थे जब बाजार गए थे, तो वो यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। तो जो भी सामान घर का है, जैसा तेल है वो भी दे दिया मम्मी ने, और शक्कर है वो भी दी है। और जो सामान भी वे देती है मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाती। तो देखिए फ्रेंड्स, हो लिए सारे तैयार, आरू भी तैयार होगी, मैं भी तैयार होगा, और ईशु भी और वो भी। और आंसू जो है आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रही पूरा अभी तैयारी कर रहे हैं अपने। हो गए तुम तैयार? बैग बोग रखो, चलो फटाफट रख दिए मैंने आधी बैग। और भी तैयार है, बैग उठा लो। नहीं ये तो रखा ही है। हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल। इसे ना कहीं को लेके चले जाओ, अब ये मोटरसाइकिल पर ले जाऊंगे इसके आरू, आपने हमारे साथ चलना है, हमारे साथ जाओगे आप? फिर आप रात को किसके पास सोओगे? ईशु के पास? अच्छा। और आप दूध किससे पियोगे? सीपर से? वो तो ले लो अपना, ले तो लो सीपर अपना। पापा मैंने सीपन तो दे दो। चलो ठीक है, चलो हमारे साथ। तो देखिए जी हम जाते जाते रुक गए हैं, और रुके किस लिए आपको बता दूं, आरू गाड़ी में तो उतर नहीं रही, और अनुज भैया हो गए इमोशनल। अनुज भैया नु कह रहे अगर आरू को उतारना नहीं मुझे, वो रोवेगी, उन्हें दुख हो रहा, तो नु कह रहे बस रुचि को भी ले जाओ, मैं बाद में लेकर आ जाऊंगा। देख लो दोनों, आप फिर नूना कहियो कि लेगी अपनी बहन को, दोनों भेज रहे, मम्मी और अनुज भैया, क्या सिल्लू भैया भी तीनों भेज रहे। उसके 2-4 जोड़े थे। तो अब रुचि की भी तैयारी हो रही जाने की, और रुचि को भी लेकर जाएंगे। 8-10 दिन रह आएगी, क्योंकि आरू बिल्कुल नहीं उतर रही है, और अगर उसे उतारेंगे तो वो रोवेगी। वो तो अपनी मम्मी पापा के बिना ही जाने को तैयार हो रही है, इन्हों कह रही ईशु के पास सो जाऊंगी और सीपर कह रही बस सीपर ले लो। तो बस अब रुचि भी जाएगी, रुचि के मैं कपड़े रखवा देती हूँ। अचानक सही बना, जाते जाते ही गाड़ी में आए हम उतर के। चलो जी देखते हैं, थोड़े दिन, ज्यादा दिन नहीं, 8-10 दिन के लिए रह आएगी, क्योंकि फिर हमें भी पता है यहाँ मम्मी परेशान होगी।
यार रोना मत किसी की आदत में। हाँ रुचि का थोड़ा ही है ना, इसी का ही तो यार रोगी उतर का हुआ था, इसी का ही तो हो रहा। नहीं जाएगी, कपड़े पहन ले सोने तो मैं कर देती हूँ तैयार आरू को भी। तो देखे जी रुचि भी हो गई है तैयार और आरू भी होगी। आरू की जिद की वजह से सारा कुछ हुआ, इसके बापू का इसकी जिद देखी नहीं गई, वे इमोशनल हो गए जब ये रोने लगी, तो इसलिए रुचि को तैयार कर दिया। चलो भाई, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यही है, मम्मी अकेली, सुमन भी नहीं है यहाँ। वैसे तो आ जाएगी सुमन 1-2 दिन में दवाई लेकर, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से। तो हाँ वही तो कह रही है, आपकी वजह से हमने तो कहा ही नहीं, अनुज भैया ही कह रहे हैं जब आप ले जाओ चलो तावले तो बस चलते हैं। नहीं पहले तो यार ना कर दी थी, फिर बाद में तो जब मैं कहने लगे ले जाओ जब कहा। चले घंटे पे आज दिखा दिए अपने पापा को। और यहाँ पे देखिए चल दिए हैं हम, हो गई है हमारी विदाई। वैसे तो हम 1 घंटा पहले निकल जाते, लेकिन रुचि और आरू की वजह से लेट हो गए। और अनुज भैया कहने लगे कि नहीं लेते जाओ फिर आ जाएगी, वरना तो हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं था रुचि को लेकर जाने का, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन फिर भैया कहने लगे, फिर देखो अच्छा भी नहीं लगता अगर हम ये कहते कि नहीं ले जाएंगे तो भैया को बुरा लगता। मम्मी भी कहने लगी चल रह आएगी 5-7 दिन, जितने दिन भी जाएगी। और सिल्लू भैया भी कहने लगे, और वे कह रहे थे कि अभी तो गाय दूध भी नहीं देती, गाय का ज्यादातर रुचि करती है दूध निकालने का, और अब उसने दूध देना बंद कर दिया। कब तो ये रह आएगी, फिर गाय दूध देने लगेगी तो फिर इससे रहा नहीं जाने का। तो यहाँ बस हम चल दिए हैं सब। और आरू तो शायद वैसे आरू का बर्थ वहीं का ही है, और पहले भी पिछले साल जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तब गई थी, और इस बार वो तीसरी बार जा रही है हमारे साथ। तो चल दिए हैं हम, निकल गए हैं गाँव से। तो जी हम चल दिए हैं, गांव से निकल गए। और गांव से बाहर निकलते ही ये है श्री और शिवांश का स्कूल। अभी यहाँ पे देखे काम ही चल रहा है, ये नया ही खुला है, 2 साल ही पहले खुला है ये स्कूल, हाँ ये वाला। और ये देखिए बिल्कुल आज हम इसके मेन गेट के आगे से ही निकल गए। ये है क्राउन कॉन्वेंट स्कूल, और ये इसका मेन गेट है। हमारे खेतों में तो हाँ खेत के पास ही पड़ता है, खेत भी हमारे यहीं आसपास ही है, तो खेतों के रास्ते पे पड़ता है ये। और वो उधर है ही पीयू का, जिसमें पीयू पास करके गई, जिससे पीयू उसमें पड़ी थी। तो पहले तो वो ही था, हाँ नहीं वो पहले वो ही था, ये वाला तो बाद में ही तो हुआ श्रीयर वाला। तो यहाँ देखिए जी बैठी है, आरू को देख लो, आरू पूरी एक्साइटेड है। कहाँ जा रही है आरू? ये नहीं पता उसको। कहाँ पे जा रहे हैं आप? भैया पास कृष्णा के हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? भैया के पास। और देख पूरी एक्साइटेड है, बस हाथ भी लगाने नहीं दे रही किसी को, कभी कोई तारी दे रास्ते नहीं हो रहा। तो आज आरू ले आई अपनी मम्मी को, बस वो अचानक से ही सारा प्रोग्राम बना। बहुत दिन बाद आई मौसी जी भी। पिछले साल आई थी, 1 साल ही पहली बार आई। नहीं तो वो वहाँ पे हुई पिंजौर में। हाँ लेकिन आई तो 2-3 एक बार पहले आई थी, अब तीसरी बार आई है ना। आरू आज अपनी जन्मभूमि पर जा रही, जहाँ इसका जन्म हुआ था पिंजौर में ही हुई थी है। और किसके बाद क्या खाओगे आप? चीजी बताओ क्या खाओगे? चीजी क्या खाओगे? वही कॉल कर देंगे, मंगवा देंगे जोमेटो से पिज्जा। हाँ पिज्जा तो सब बहुत पता, पिज्जा क्या हो पता? पिज्जा क्या हो? गुड्डू तो कहाँ है? तो दिख ही नहीं रही। कैसा लग रहा है? जैसा जल्दी हम गाँव से चल दिए, ठीक लग रहा है, जाके काम भी तो करना है। मेरा तो हो गया था पहले ही काम में फ्री। नहीं बेटा सारा है ना, वो मेरे को ही करना है। प्रोजेक्ट तो बच रहे करना है जो मेरा बच्चा, क्योंकि वो एक
तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे गुड्डू के ताऊ जी के घर, जहाँ पे पहले शादी में गए थे। वहाँ पे भी जो इसकी ताई जी है उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो उनको देख के जाएंगे। और आज हम आपको रुकते रुकते लेके जाएंगे रिश्तेदारी में मिलाते हुए, क्योंकि काफी दिन बाद आते हैं, फिर सब बुलाते हैं कि आ जाओ आते हुए, और रास्ते में ही पड़ते हैं सब। तो उनका चलो वैसे तो जाया नहीं जाता, अभी छुट्टी का भी टाइम है, 1-2 घंटा हम सबसे मिल के जाएंगे। जो भी 2-3 जगह का हमारा प्रोग्राम है, आपको भी मिलाएंगे वहाँ पे जाके। और सबसे पहले जाएंगे इसके ताऊ जी के घर। जाएगी ताऊ जी के घर? श्री भी जाएगी? अच्छा ठीक। श्री? हाँ, आरू श्री याद आ रही।